हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया था। ऑलरेडी बेटा हमें पता है इस यूनिट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज की पोजीशन होगी बेटा वो होगी रेस्ट के अंदर। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज को आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की ही प्रॉपर्टी से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बेटा उसके अंदर हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लिया बेटा। हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं बेटा। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बेटा उसके अंदर हमने मैटर को चेंज कर दिया, मींस दो प्रोटॉन लिए बेटा। सेम वही फिनोमिना हुआ, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर F2, और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है बेटा F2 इस डायरेक्शन के अंदर। मींस दोनों प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा वो है रिपल्सिव नेचर का। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया बेटा और एक प्रोटॉन लिया। अब हमने देखा प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है बेटा इस डायरेक्शन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है बेटा वो है अट्रैक्टिव नेचर का। यहां पे देखो F1 और F2 है वो किस नेचर का फोर्स है बेटा, रिपल्सिव नेचर का। और जो F3 फोर्स है वो आपका किस नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का। एक बार दोबारा से समझो बेटा, हमने सबसे पहले क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लिए। हमने देखा जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स है बेटा वो है रिपल्सिव नेचर का। मींस दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करे, रिपेल कर रहे हैं। उसके बाद बेटा हमने दो प्रोटॉन लिए, हमने देखा दोनों प्रोटॉन भी एक दूसरे को क्या करे, रिपेल कर रहे हैं बेटा। और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर बेटा हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया। हमने देखा दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करे बेटा। मींस F1 और F2 जो फोर्स है वो आपका रिपल्सिव नेचर का फोर्स, जो F3 फोर्स है बेटा वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स। इन्हीं फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इन्हीं फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बेटा। यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की जो डेफिनेशन आई एक बार उसको समझो बेटा। द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर की उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। दोबारा से समझो बेटा, चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन है अट्रैक्टिव नेचर की या रिपल्सिव नेचर की उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बेटा। चार्ज ऑब्जेक्ट आपके दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, दो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी हो सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हो सकता है आपके चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच की जो इंटरेक्शन है रिपल्सिव नेचर की हो या अट्रैक्टिव नेचर की हो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लेकिन बेटा हमारा मेन पॉइंट तो इलेक्ट्रिक चार्ज का है। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा यहीं से निकलता है, समझो इस बात को। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी है उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। दोबारा से समझो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट करने की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इनसाइड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं बेटा क्या, उससे। आगे देखो कुछ डेफिनेशन देखते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का यहां पर मतलब है बेटा वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं किया जा सकता, जैसे कि मास। थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं बेटा एक बार इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। देखो, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल। बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप एलिमेंट्री का मतलब समझो। एलिमेंट्री का मतलब है स्मॉल बेटा। पहले हम कंसीडर करते थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल बेटा, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी बहुत छोटे पार्टिकल आ चुके हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। लेकिन बेटा हम क्वार्क्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि क्वार्क्स क्या इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा नेचर के अंदर, तो इसलिए हम एलिमेंट्री पार्टिकल के तौर पे सिर्फ कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बेटा। देखो
चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। चार्ज क्या बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड है, एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ बेटा। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को और साथ में एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो 12 से समझो बेटा, जो चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ एसोसिएटेड है बेटा। जो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को ही एक्सपीरियंस करता है। बेटा यहाँ पे देखो हमने समझा जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहीं से तो आपका चार्ज क्रिएट हुआ था। चार्ज क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट करने की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, उसी को तुम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यही तो ये डेफिनेशन बेटा हमें बता रही है ना। देखो, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी चार्ज क्या एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ। एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ, जो क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट और साथ में एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट बेटा। इसकी एक और डेफिनेशन जो बड़ी सिंपल सी लिखी है बेटा, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच काजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा वो मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे हमें क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स हमें कब एक्सपीरियंस होगा, जब हम एक मैटर को प्लेस करेंगे किसी अदर मैटर के पास बेटा। दोबारा से समझो बेटा, जो चार्ज है वो मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। कब होता है, जब एक मैटर को हम प्लेस करेंगे किसी दूसरे मैटर के पास। देखो, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता बेटा, यहाँ पे हमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें फोर्स कब एक्सपीरियंस हुआ, जब हम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और लेके आए, यानी तभी तो हमें फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, क्या हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता? नहीं ना। फोर्स कब एक्सपीरियंस हुआ हमें यहाँ पे, जब हम अदर मैटर के पास इसको लेके गए। डेफिनेशन को एक बार दोबारा से समझो बेटा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका वो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्यों होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस बेटा, जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें किसी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट के पास। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं बेटा, सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट आपने अकेला रख दिया, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा आपके हाथ को? नहीं होगा ना। आपने हाथ में ले लिया वो मैग्नेट, एक मैग्नेट आपके हाथ में, क्या आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा? नहीं ना। जब आप दूसरे मैग्नेट के पास उस मैग्नेट को लेके जाएंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी या दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या एक्सपीरियंस होगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कब हुआ, जब एक मैटर को आप लेके गए किसी अदर मैटर के पास बेटा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा आपकी, वो क्वांटिटी के रूप में अगर उसको देखें तो वो स्केलर क्वांटिटी से बिलोंग करता है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, जिस क्वांटिटी का सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं हम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा AT। दोबारा से समझो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा आपका वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बेटा, AT। अगर मैं सिंपल सी शब्दों में बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, जिसके ऊपर हम कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते, जैसे कि मास। ठीक है बेटा, अगर देखें तो सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इनसाइड, उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को तुम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। एक बार बेटा इसको नोट डाउन कीजिए। बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स के बारे में बेटा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जनरली यूनिट यूज होती है वो है बेटा आपकी कूलम्ब्स। जो चार्ज की सेकंड यूनिट है वो है फैराडे कांस्टेंट बेटा। फैराडे कांस्टेंट चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है बेटा। जो नेक्स्ट है वो है स्टैटकूलम्ब या फ्रैंकलिन। ये बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा। नेक्स्ट आपकी AB कूलम्ब। दोबारा से देखो बेटा, अब हम डिस्कस करें इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स के बारे में बेटा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जनरली यूनिट यूज होती है वो बेटा कूलम्ब, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो बेटा आपकी फैराडे कांस्टेंट।
देन आपकी स्टैट कूलाम जिसको बोलते हैं फ्रैंकलिन, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा। नेक्स्ट आपकी एबी कूलाम। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन अमंग देम बेटा। 1 फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। एक फैराडे कांस्टेंट बेटा बराबर होता है 96,500 कूलाम के। जो फैराडे कांस्टेंट आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है, और एक कूलाम बेटा बराबर होता है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलाम के। एक कूलाम किसके बराबर होता है बेटा? 3 क्रॉस 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलाम के। और एक एबी कूलाम बेटा बराबर होता है 10 कूलाम के। एक एबी कूलाम किसके बराबर होता है बेटा? 10 कूलाम के। बेटा ये थी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफरेंट यूनिट्स। जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट थी वो थी आपकी फैराडे कांस्टेंट, और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा वो आपकी फ्रैंकलिन बेटा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप्स के बारे में। जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर आपका उस